हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था राज्य व्यवस्था का पहला पार्ट, आज है दूसरा पार्ट। आखिर राज्य व्यवस्था का विषय के रूप में उद्भव कैसे हुआ। तो ठीक है, आगे देखते हैं। हमने कल बात कर ली थी कि कैसे राजनीतिक दर्शन एक राजनीतिक विज्ञान बना और कैसे वो राज्य व्यवस्था एक विषय के रूप में उभरा, और इसकी शुरुआत हुई थी ग्रीक से। तो देख लेते हैं, ग्रीक से ही फिर इसकी शुरुआत होने वाली है। मैं PDF को थोड़ा जूम कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा है ग्रीक, जिसकी राजधानी है एथेंस। एथेंस से ही एक महान व्यक्ति निकल के आए थे जिनका नाम था सुकरात। सुकरात ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक दर्शन दिया। और ख़ास बात यह थी कि इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी थी। तो आपसे यह पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुकरात ने कौन सी किताब लिखी थी। भैया कोई भी ऑप्शन में दे, आपको नन ऑफ दिस ही लगाना है, क्योंकि इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी थी। ग्रंथ का मतलब ही यहाँ पे बुक है। तो सुकरात, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुकरात कहाँ के थे। बड़े राजनीतिक दर्शनकारी सुकरात कहाँ के थे, तो आप बताएंगे ग्रीक से। आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीक के जो सुकरात थे, इन्होंने सबसे पहले अपने विचारों को प्रकट किया कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और राज्य के लोगों को कैसे, अपनी प्रजा को व्यवस्थित करना चाहिए, राजा को कैसे करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, क्या कार्य होने चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो ये सारे विचार उन्होंने सबसे पहले प्रकट किए, और इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था प्लेटो। इनके बहुत बड़े शिष्य थे। इन्होंने इनके सारे विचारों को अपने ऊपर ग्रहण किया तथा अपने कुछ विचारों को मिक्स करके उन्होंने एक किताब लिख दी जिसका नाम है रिपब्लिक। आप देख रहे होंगे, मैं जूम कर देती हूँ, रिपब्लिक नामक किताब। तो ध्यान दीजिएगा कि रिपब्लिक नामक किताब किसने लिखी, प्लेटो ने लिखी। अब इन्होंने सोचा कि जब मैंने एक किताब लिख ली है, सारा ज्ञान उसमें रख दिया है एक ही जगह, तो क्यों ना इस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाए। बस इसी को ध्यान में रखते हुए प्लेटो साहब ने फिर एक संस्था खोल दी जिसका नाम था द एकेडमी। आपको PDF में दिख रहा होगा, इन्होंने कौन सी संस्था खोल दी, द एकेडमी, जिसमें राजनीतिक विज्ञान से संबंधित, राज्य व्यवस्था से संबंधित पढ़ाई की जाती थी, ज्ञान दिया जाता था। बस फिर क्या, उसी एकेडमी से पढ़कर एक महान व्यक्ति निकले जिसका नाम है अरस्तु, और उन्हें हम पॉलिटिक्स का जनक कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। क्यों कहते हैं, बात करते हैं। क्योंकि अरस्तु द एकेडमी में पढ़कर आए थे, वो प्लेटो के शिष्य थे, और उन्होंने एक किताब लिख दी जिसका नाम था खुद पॉलिटिक्स लिखने के कारण ही सारे विद्वानों ने इन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक कह दिया। किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कह दिया भाई, अरस्तु को। आप जानते होंगे सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये अरस्तु के ही शिष्य थे। आई होप आपको ये कहानी क्लियर हुई होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, पहला देखिए, आपको 4-5 नाम दे देगा। 4-5 नाम क्या देगा, यही नाम देगा, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर, और पूछ लेगा कि क्रम जमाइए। तो आपको सिंपल याद रखना है कि सबसे पहले राजनीति पर विचार लेके कौन आए, तो वो थे सुकरात, और उन्होंने किसे अपना शिष्य बनाया, प्लेटो को। प्लेटो ने क्या खोल दी, रिपब्लिक, और उस ज्ञान को दूसरों को तरफ बढ़ाने के लिए क्या खोल दी उन्होंने, द एकेडमी, एक संस्था खोल दी। उसमें से पढ़कर एक महान व्यक्ति कौन निकले, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन निकला, वो है अरस्तु। तो इस हिसाब से सुकरात के शिष्य हो गए प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य कौन थे, सिकंदर। तो आपका अगर क्रम जमाने बोलेगा तो आप बना सकते हैं। दूसरा सवाल उठता है कि द एकेडमी नामक संस्था किसने खोली, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, प्लेटो। तीसरा क्वेश्चन कि अरस्तु ने कौन सी किताब लिखी, तो आप क्या लिखेंगे, पॉलिटिक्स। प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी, तो आप बताएंगे रिपब्लिक। आई होप आप सबको ये कहानी समझ में आई होगी, क्योंकि इसके पहले विषय के रूप वाली कहानी हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल।